मासा मेरा एक प्रश्न ये था कि ये जो चीजें हम सब सीख रहे हैं कि जो 6 द्रव्य हैं कैसे काम करते हैं, इनका सीखने का जो हमारा यूज क्या है? कि मतलब ये ठीक है, हमने ये समझ लिया कि ये 6 द्रव्य हैं, बट ये समझने से हमें फायदा क्या हो रहा है? बिल्कुल सही है। तो ये अभी आपने देखा होगा, हमने जो द्रव्य के सामान्य गुण जो अभी आप स्क्रीन पे हैं, इसको जानते जानते हमने कुछ अन्य दर्शनों का भी की चर्चा की थी। तो वो समझने के लिए ये आवश्यक है। षट दर्शन के समझे बिना ना तो आपको जैन दर्शन का पता लगेगा, ना अन्य दर्शन में क्या। तो मैं इसको समझे, जैसे पहला ही द्रव्य का गुण है अस्तित्व। अस्तित्व का मतलब कि त्रिकालिक है, शाश्वत है, अनादि अनंत है, यानी जो सदा रहने वाला है, और इसका कोई आदि यानी स्टार्टिंग नहीं है। ना नाइदर दैट कैन बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ये सिद्धांत आपको समझ में आ गया तो जो ईश्वरवाद की मान्यता है, वैदिक दर्शन के एक सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा है जो इस लोक की रचना करता है, इस सृष्टि की रचना करता है, पोषण करता है और संहार करता है, तो उसका हम तर्क दे सकते हैं कि रचना तो उसकी होती है जो जिसकी आदि होगी, यानी स्टार्टिंग क्रिएट वही हो सकता है। लेकिन जो अनादि से है, हमने ये समझ लिया कि ये द्रव्य है वो अनादि से है और त्रिकालिक अस्तित्व वाले हैं, तो उसमें 6 द्रव्यों का मिलकर ही लोक बना हुआ है। जहां 6 द्रव्य है वहीं पर लोक है। लोक का अस्तित्व ही 6 द्रव्यों से है, और 6 द्रव्य शाश्वत है, त्रिकालिक है, और लोक भी त्रिकालिक हुआ। तो इसकी रचना करने का किसी का प्रश्न ही नहीं होता, क्योंकि जो भी वस्तु त्रिकालिक है उसका कोई बनने का कारण नहीं होता, अकारण होता है। तो ये बात समझ तभी आएगी जब आपको षट दर्शन की ये जानकारी होगी। ठीक है। एक एक गुण का तो ये था, और दूसरा गुण हमने देखा था द्रव्यत्व गुण के अंतर्गत, कि हर द्रव्य का अपना एक गुण है, वस्तुत्व गुण। द्रव्य है तो उसका गुण अवश्य होगा। और वस्तुत्व गुण क्या कहता है कि जो जिसका गुण है वो किसी और में नहीं हो सकता। 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्यों के अपने अपने गुण हैं, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य कर नहीं सकता, ठीक है। और कोई एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट हो नहीं सकता। अगर हो तो फिर वो द्रव्य ही नहीं है। 6 द्रव्य की जगह तो 5 रह जाएंगे या 7 हो जाएंगे। इसलिए वस्तुत्व गुण के आधार पर हम कह सकते हैं कि एक वस्तु का जो गुण है वो दूसरी वस्तु का नहीं हो सकता। अब जो मैं जीव द्रव्य हूं, मेरा गुण है जानना, मात्र जानना उपयोग गुण है, और उद्गल का गुण है ग्रहण गुण। तो मैं किसी और द्रव्य का कार्य कर नहीं सकता और उसको मैं बना नहीं सकता। तो जब ये सिद्धांत हमारे सामने आया वैदिक दर्शन का, कि उस परमात्मा ने इस जड़ और चेतन जगत की रचना की, तो यदि वो जीव है, अब नेचुरली जीव है, परमात्मा है, चेतन है, तो वो क्या जड़ की रचना कर सकता है? अब इस बात का पता कैसे लगेगा जब तक हमें ये सिद्धांत मालूम नहीं है कि द्रव्य कहते किसको, और द्रव्य 6 ही है, 6 के अलावा इसके अतिरिक्त कोई 7 नहीं है या 5 नहीं है। वो इसलिए हम द्रव्य की विशेषता भी बता रहे हैं कि द्रव्य कहते किसको, क्योंकि द्रव्य के शाब्दिक अर्थ तो कई हो सकते हैं, किसी भी वस्तु को हम द्रव्य बोल देते हैं। लेकिन यहाँ ये 6 द्रव्य में उस द्रव्य शब्द का अर्थ क्या है, उसको समझने के लिए ये आपके सामने सामान्य गुण की चर्चा चल रही है। ठीक है नितिन भाई, समझ रहे हो ना? जी हाँ मार जी। तो इसके समझे बिना आप वैदिक दर्शन या अन्य दर्शनों की तुलना नहीं कर सकते कि उसमें क्या सही है और क्या गलत है। ठीक बात है। अब ऐसे ये द्रव्यत्व गुण है, उसमें आप देखिएगा
कि हर द्रव्य का अपना गुण है। द्रव्य गुण पर आधारित है और गुण द्रव्य पर आधारित है, एक दूसरे पर ये आधारित है, एक के बिना दूसरा हो नहीं सकता। द्रव्य है तो गुण होगा, गुण है तो द्रव्य होगा। अगर द्रव्य नहीं तो गुण कहाँ होगा, और गुण ही नहीं है तो द्रव्य भी नहीं होगा। इसका अर्थ ये हो कि द्रव्य और गुण तो दोनों साथ साथ हैं और शाश्वत है, नित्य है, हमेशा रहने वाले हैं। लेकिन उस गुण के अनुसार जो कार्य हो रहा है वो हर समय हो रहा है। क्या एक समय ऐसा हो सकता है कि वो कार्य ना करे किसी भी द्रव्य में? जैसे धर्म द्रव्य ही है, उसका कार्य, उसका गुण है गति हेतुत्व गुण, यानी कोई भी जीव या अजीव गति करना चाहे तो उसकी प्रेजेंस के बिना नहीं हो सकता। दैट इज स्पोर्टर ऑफ मोशन। करेक्ट, ठीक करेक्ट। है, स्पोर्टर ऑफ मोशन है। और क्या वो हर समय कर रहा है कि नहीं कर रहा? यदि एक समय भी वो ब्रेक कर दे तो क्या होगा? आप जरा सोचो, पूरे लोक का क्या होगा? पूरा लोक स्टैंड स्टिल हो जाएगा, स्टैच्यू। कोई ठीक बात। जीव, कोई अजीब गति कर नहीं सकता। यहां तक कि जब मृत्यु होती है तो आत्मा, जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ से गमन करके अन्य जगह पर जो जन्म होता है वहां पर जाती है। और ये धर्म उसमें काम ना करे उस समय तो क्या होगा? जा ही नहीं सकती। यानी कुछ भी एक तरह से देखा है तो लोक का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जितने भी द्रव्य हैं वो हर समय अपना कार्य कर रहे हैं, और हर समय की जो अवस्था या हर समय के जो स्टेटस है या अवस्थांतरण है, उसको हम अपनी आगम की भाषा में पर्याय कहते हैं। पर्याय मतलब वो उस समय का स्टेटस। तो हर समय पर्याय तो हर समय बदल रही है, जबकि द्रव्य और गुण नित्य है, शाश्वत है, त्रिकालिक है। और जो पर्याय है वो हर समय बदल रही है, हर समय बदल रही है, वो अनित्य है। तो ये जो द्रव्यत्व गुण है, द्रव्य गुण पर्याय, इनको हम त्रिपदी भी कहते हैं। 3 पद है, द्रव्य गुण और पर्याय। और ये समझकर ही आप जैन दर्शन को समझ सकते हैं, क्योंकि भगवान महावीर ने कई स्थानों पर एक ही वस्तु के 2 गुण बताए। जैसे कि आत्मा नित्य है और आत्मा अनित्य है। अब देखिए, दोनों बातें कही। और उस समय जब भगवान ने ये बताई तो अन्य दार्शनिक बड़े हैरान होते थे कि ये महावीर कैसे हैं, नित्य भी है अनित्य भी है। अब इसको समझने के लिए आप समझ गए होंगे कि कहां जाना पड़ेगा। कि द्रव्य की अपेक्षा, द्रव्य और गुण की अपेक्षा तो है नित्य, ठीक है, और पर्याय की अपेक्षा वो अनित्य है। पर्याय तो हर समय बदल रही है हमारी, हर समय परिवर्तन हो रहा है। तो दोनों चीजें आ गई ना। तो इसको समझने के लिए हमें उस नए को, उस दृष्टि को समझना पड़ेगा कि द्रव्य दृष्टि से तो नित्य है और पर्याय दृष्टि से वो अनित्य है। और इसको हम नए नए न या नए, नए का मतलब दृष्टि, एंगल, कहां से। तो द्रव्य को लेते हुए उसको हम कहते हैं द्रव्यार्थिक नए। द्रव्यार्थिक नए, द्रव्य के अर्थ में जो नए है, और इसको जो आम व्यवहारिक शब्द है वो निश्चय नए। इनफैक्ट निश्चय, वास्तव में परमार्थता ये है। इसको हम कहते हैं द्रव्यार्थिक नए या निश्चय नए। और जो पर्याय आर्थिक नए है, पर्याय के अर्थ से वो अनित्य है। और पर्यायार्थिक नए को हम कहते हैं व्यवहार नए। व्यवहार नए यानी जैसे ये अभी अभी आपने पीछे सांख्य मत के बारे में सुना था। वो कहते हैं कि आत्मा तो निर्विकारी है, आत्मा में तो विकार होता ही नहीं। ये किस दृष्टि से सही है? द्रव्य अपेक्षा से। द्रव्यत्व, उसके द्रव्य और गुण के आधार पर आत्मा बिल्कुल निर्विकारी है, उसमें विकार होता ही नहीं। लेकिन व्यवहार में जो अज्ञानता के कारण जो बर्तन हो रहा है, जो फिजिकली यानी जो हम फील कर रहे हैं, वो पर्याय उसकी बदल रही है। वो पर्याय कौन सी है? विभाव पर्याय। स्वभाव पर्याय नहीं। स्वभाव पर्याय में रहेगा तो वो बिल्कुल
निर्विकारी ही होगा। लेकिन यदि विभाव में आ गया, पर भाव में आ गया, दूसरे के स्वभाव को अपना समझ लिया कि मैं द्रव्य हूं, मैं उद्गल हूं, मैं शरीर हूं, मैं अपना जो भी मेरा 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 कर रहे हैं, वो उन पर, उन भावों में वो आ जाता है, तो उसको कहते हैं पर भाव। तो पर भाव में आना विभाव है। और ये विभाव हर समय हमारा, हम क्या कर रहे हैं आज तक, अनादि काल से हमारी हर पर्याय विभाव में जा रही है। एक विभाव पर्याय खत्म होती है, दूसरी नई आ जाती है। तो ये जो विभाव में हो रहा है, ये प्रैक्टिकली तो ये हो रहा है, व्यवहार में हो रहा है। किस दृष्टि से? पर्याय दृष्टि से। तो पर्यायार्थिक नय से, व्यवहार से आत्मा विकारी हो रहा है। अब देखिए दोनों बातें आ गई ना, कि आत्मा निर्विकारी है, और फिर भगवान कहते हैं आत्मा विकारग्रस्त हो रही है। लेकिन कब तक? जब तक मुझे अपने आप का ज्ञान भान नहीं हुआ, तब तक मैं विकारग्रस्त होता रहा हूं। और जिस समय मुझे ज्ञान हुआ, या मैं उसके अनुसार वर्तन करता हूं, तो एक पर्याय स्वभाव की आ जाए, तो वो अनंत काल की विभाव पर्याय को निरस्त कर दे। यानी जिस तरह कहते हैं कि करोड़ों करोड़ों वर्षों का अंधकार अंधकूप होता है, और उसके अंधकार को मिटाने में कितना समय लगेगा? सिर्फ एक तिल्ली जलानी है, अंधकार समाप्त। तो ऐसी एक स्वभाव की पर्याय आने से आपका विभाग वाला जो व्यवहार वाला तो समाप्त हो जाएगा। हम यानी अल्टीमेटली हमें निश्चय में ही जाना है। तो इसलिए इनको समझे बिना आप भगवान महावीर के दर्शन को नहीं समझ सकते, क्योंकि बहुत सारे दृष्टिकोण हैं। पूछा गया भगवान से कि ये लोक शांत है या अनंत है, यानी ये अंत सहित है या अंत रहित है। तो भगवान ने वहां पर भी कहा कि लोक नित्य भी है, अनित्य भी है। नित्य है, अनित्य है। अब किस दृष्टि से? द्रव्य दृष्टि से तो नित्य है, लेकिन पर्याय हर समय बदल रही है लोक की भी, समझिए ना। तो ये द्रव्यत्व गुण अगर समझ में नहीं आएगा, द्रव्य गुण पर्याय समझ में नहीं आएगी, तो आप भगवान की उस कथन को या उनकी जो भाव है उनको समझ नहीं सकते। तो ये त्रिपदी है, द्रव्य गुण पर्याय। और इसको एक और ढंग से भी कहते हैं कि पर्याय उत्पन्न होती है और पहली वाली पर्याय समाप्त हो जाती है, फिर भी द्रव्य ध्रुव रहता है। द्रव्य की ध्रुवता को ध्यान में रखते हुए, ध्रुवता को मेंटेन करते हुए, उसके अंदर जो पर्याय बदल रही है वो हर समय बदल रही है। तो इसी को सिद्धांत को भगवान ने कहा उत्पन्न होता है, व्यय होता है और ध्रुव रहता है। अब ये त्रिपदी आज भी बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएगी कि भगवान महावीर ने कैसे बोल दिया कि उत्पन्न हो रहा है और फिर नष्ट हो रहा है और फिर है। अब बोलो, अगर द्रव्यत्व गुण का ना पता हो तो आप समझ सकते हैं इसको? नहीं। ये द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि, यानी निश्चय और व्यवहार दोनों को समझना पड़ेगा, और उसके लिए द्रव्यत्व गुण बहुत महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट है। तो इसी द्रव्यत्व गुण को अगर हम पूरी तरह से समझ लें, तो सब दर्शन के अंदर आपको समझ आ जाएगा कहां पर कमी है। अभी आपने देखा सांख्य दर्शन में उन्होंने द्रव्यत्व गुण को तो माना कि द्रव्य का आत्मा अजर अमर अविनाशी निर्विकारी है, परंतु पर्याय को नहीं माना। वो कहते विकार होता ही नहीं आत्मा में। विकार तो उसमें होता है प्रकृति में। प्रकृति मतलब उसके 24 भेद उन्होंने बनाए हैं। 5 द्रव्येंद्रियां, यानी आंख नाक कान, ये सारे जो कान आंख नाक जीवा रसना इंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय, 5 द्रव्येंद्रिय, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 2 हाथ 2 पैर मुंह, और 5 भाव इंद्रिय जो उनके पीछे भाव काम कर रहे हैं, और 5 तन मात्रा है, यानी पृथ्वी अग्नि वायु, पृथ्वी पानी अग्नि वायु और आकाश, ये 5 महाभूत है, ये तन मात्रा कहलाते हैं। तो 20 और चित्त बुद्धि मन अहंकार, ये 24 प्रकृतियां हैं, और 25वां वो कहते हैं पुरुष है। और पुरुष क्या है? वो आत्मा। तो उनकी मान्यता है कि जो विकार है वो इस प्रकृति में होता है, आत्मा में पुरुष में नहीं होता। पुरुष तो निर्विकारी ही है।
अब देखो यहाँ पर किस चीज की कमी हुई कि द्रव्यता मान लिया कि आत्मा निर्विकारी, लेकिन जो विकार हो रहा है वो किसमें माना, किसी और में। तो भगवान ने सिर्फ यही संकेत किया था इंद्रभूति गौतम को कि इंद्रभूति गौतम ये बताओ कि वो प्रकृतियां जड़ है या चेतन, बस इतना ही कहा। और वो बहुत ही प्रज्ञावान थे, इंद्रभूति फौरन समझ गए कि जड़ है वो तो भाव कर ही नहीं सकता, तो विकार तभी करेगा जो विकारी भाव होंगे। तो इसका अर्थ हुआ कि विकार भी आत्मा में ही हो रहा है। बस इतनी सी शंका निकली और वहीं पर ही साइट सम्यक दर्शन और वहीं पर उनके वो शिष्य बन गए। ये है थोड़ा सा भी अंतर जो है समझ में आ गया तो 14 पूर्व का ज्ञान हो गया उनको इसी त्रिपदी से, द्रव्यत्व गुण से। तो इसलिए इन बातों को समझे बिना, शब्द के भेद को समझे बिना आप दर्शन को नहीं समझ सकते, और दर्शन को समझे बिना धर्म को नहीं समझ सकते, क्योंकि धर्म तो बाद में आएगा, पहले दर्शन, उसका दर्शन क्या है। और इस बात को आप आज तो हमारा पूरा विश्व मानता है कि जैन दर्शन के मुकाबले में और कोई दर्शन नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा इसी द्रव्यत्व गुण के आधार पर हम एक और दर्शन की बात करें, वो है बौद्ध दर्शन। ठीक है, बौद्ध दर्शन में उन्होंने क्या माना कि द्रव्य की ध्रुवता को नहीं माना। द्रव्य मतलब आत्मा जो है उसको शाश्वत नहीं माना और पर्याय को माना। कैसे, उनकी स्टेटमेंट है कि एक चित्त था, चित्त मतलब आत्मा कह लो, उत्पन्न हुआ, एक चित्त था वो उत्पन्न हुआ और पहले वाला समाप्त हो गया, और अगले क्षण फिर एक नया उत्पन्न हुआ और पहले वाला समाप्त हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो आत्मा एक समय में है दूसरे समय में वो दूसरी होगी, और तीसरे में वो तीसरी, यानी हर समय वो आत्मा बदल रही है। इसको उन्होंने बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद में लिया। क्षणिकवाद, हर क्षण पर्याय बदल रही है, पर्याय बदल रही तो आत्मा ही बदल गई, ये मान्यता। यानी द्रव्य को नकार दिया और पर्याय को मान लिया। ठीक है ना। अब उसमें क्या समस्या क्या आई कि इसका अर्थ ये हुआ कि जो कर्म किए वो पिछली आत्मा ने, और भुगतान करना पड़ेगा अगली आत्मा को, ये तो न्याय संगत नहीं है। तो ये कैसे होगा कि वो पहले वाली कर्म करे और भोगे दूसरे वाली। तो उनका एक और यहाँ अमेंडमेंट है कि पहली आत्मा या पहले आत्मा ये चित्त था, उसने अपने सभी संस्कार दूसरे को हैंडओवर करके वो समाप्त हो गया। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि वो आत्मा तो पहले वाली नहीं है, लेकिन उसके सारी फाइलें, सारे संस्कार दूसरी में ट्रांसफर हो गए। ये इसी तरह समझ लीजिए जैसे बच्चों की रिले रेस होती है और कितने भी 4-5 खिलाड़ी हैं वो खड़े हुए हैं कुछ डिस्टेंस पर, 100 मीटर पर मान लो खड़े हैं। तो पहले वाला प्लेयर दौड़ता है, हाथ में उसके बैटन है, और 100 मीटर पर जाकर दूसरे प्लेयर को बैटन सौंप देता है और वो वहीं रुक जाता है, दूसरा दौड़ना शुरू करता है। ऐसे करते करते वो अंतिम जो प्लेयर है वो दौड़ता है और अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है, और बैटन वहां पहुंच जाती है लेकिन खिलाड़ी नहीं। समझे ना। इसी प्रकार से वो मानते हैं कि जो चित्त है या संस्कार है वो तो हैंडओवर हो रहे हैं, लेकिन जो आत्मा वो बदल रही है। इसको उन्हें क्षणिकवाद कहा, और फिर इसके कारण आत्मा को शाश्वत नहीं माना, जबकि कर्म को माना, कर्म के फल को माना, पूर्व जन्म को भी माना और पश्चात जन्म को भी माना, जन्म मरण को भी माना। ये सारी बातें मानते हैं, लेकिन उस आत्मा के शाश्वत का जो अस्तित्व, त्रिकालिक अस्तित्व को नहीं माना। और यहां तक निर्वाण की जो उनकी परिभाषा है वो कहते हैं उस समय आत्मा शून्य हो जाती है। शून्य मतलब जीरो, अर्थात समाप्त होगी, क्योंकि वो तो एग्जिस्टेंस मानते नहीं उस बात में, वो मौन हो जाते हैं। यानी इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करते। ये बौद्ध दर्शन के अंदर है। तो भगवान महावीर क्या कह रहे हैं
कि भाई आप पर्याय को तो मानते हो, एक पर्याय उत्पन्न हुई, पहले वाली नष्ट होगी, लेकिन ये भी तो मानो वो पर्याय किस में हो रही है। अब समुद्र के अंदर लहरें उठ रही हैं, एक लहर ऊपर आ जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, लहर तो आप मान रहे हो, लेकिन लहर किस में उठ रही है, वो जो वाइब्रेशन हो रही है वो किस में हो रही है, उसको भी तो मानो। यानी पानी के अस्तित्व को ही नहीं माना तो फिर वो पर्याय कहां से आई। इस तरह से ये द्रव्यत्व गुण से हमें पता लगा कि त्रिपदी को जो पूर्णतया नहीं मानता तो वो सही सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो ये बौद्ध दर्शन और सांख्य दर्शन दोनों में क्या अंतर आया कि सांख्य दर्शन वालों ने द्रव्यत्व को ले लिया, द्रव्य की अपेक्षा, और बौद्ध दर्शन ने पर्याय की अपेक्षा ले लिया। दोनों में एक एक पद की कमी रही। और जैन दर्शन जो है वो तीनों पदों को मानने वाला है कि द्रव्य गुण पर्याय या उत्पन्न होना, व्यय होना और ध्रुव रहना तीनों एक साथ है, तीनों की एकता है, तीनों अलग अलग नहीं है। और इसी प्रकार से और अन्य दर्शनों में, वैसे तो दर्शन अनेकों हैं, भगवान महावीर के समय 363 मत थे, लेकिन हम कुछ कुछ विशेष जो उसकी तुलना कर सकते हैं। एक चार्वाक मत है, चार्वाक दर्शन है, वो क्या है, वो तो आत्मा को मानते ही नहीं। उनका क्या है कि 5 तत्व मिले, 5 तत्व यानी तन मात्रा जो अभी बताया था, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व है। इनके मिलने से एक विशेष मिश्रण बन गया और उस मिश्रण में अपने आप ही स्वतः ऊर्जा आ गई। और इसका स्पष्टीकरण ये देते हैं कि जैसे एक महुए का फूल है, उसको गुड़ मिलाकर उसको एक मिश्रण बना दिया गया और बंद कर दिया गया, तो वो उस बर्तन के अंदर वो कुछ समय के बाद मद यानी शराब बन जाती है और उसमें ऊर्जा आ जाती है। तो इसका उदाहरण देके, दृष्टांत देके, ऐसे ही ये 5 तत्व मिले और उसमें ऑटोमेटिक ऊर्जा आ गई और ये हरकत यानी कि मूवमेंट शुरू हो गई। उसको आत्मा को या कुछ भी को हमें उससे, इसका अर्थ वो लिया उन्होंने कि शरीर, ये 5 तत्व के मिलने से शरीर बना और शरीर के साथ ही ऊर्जा आ गई। और जैसे ही 5 तत्वों का बैलेंस बिगड़ेगा, यानी इसका विश्रंखलन हो गया या अनबैलेंस्ड हो गए, तो वो शरीर भी खत्म और आत्मा भी समाप्त। तो इस सिद्धांत को उन्होंने क्या समझा कि ना तो पूर्व जन्म है ना पश्चात जन्म है, ना पहले है ना बाद में है, ना आत्मा पहले थी ना बाद में रहेगी। तो इसका, इस सिद्धांत को उन्होंने चार्वाक मत या चार्वाक दर्शन दिया। और आज बहुत सारे लोग इस चार्वाक दर्शन के मत में, उसके प्रभाव में आए हुए हैं। वो कहते ठीक है, तो हमने किसने देखा कि नरक है, स्वर्ग है, किसने देखा, काल्पनिक हो सकता है। तो इस तरह से वो ये मानते नहीं कि कोई नरक स्वर्ग है, उन्हें खाओ पियो मौज करो, ये उनका चार्वाक वालों का सिद्धांत है। और इस बात की पुष्टि के लिए वो आज के वैज्ञानिकों का भी रेफरेंस देते हैं कि वैज्ञानिकों ने जो ये हाइब्रिडाइज्ड पहले बीज बनाए, फिर भेड़ बकरी बना दिए, ऐसे करते करते अब क्लोन भी बन रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि वो उन्होंने वो जीव बनाया, यानी वो शरीर बनाया और उसके अंदर ऑटोमेटिक ऊर्जा आ गई। लेकिन इस सिद्धांत को, हमारे भगवान महावीर के सिद्धांत को पूरी तरह समझे बिना आप नहीं समझ सकते। भगवान महावीर का सिद्धांत क्या है कि जीव अलग है, शरीर अलग है। उन्होंने शरीर की रचना की है। शरीर की रचना कैसे कि जो कार्य माता पिता जो स्थान देते हैं, माता पिता के संयोग से जो स्थान उपलब्ध होता है वहां पर जीव आकर जन्म लेता है, तो वो सबसे पहले उस आहार को ग्रहण करता है। और वो आहार कौन सा है, जो माता पिता ने प्रदत्त दिया है, और उसको हम कहते हैं रज और वीर्य से मिला हुआ मिश्रण, और उसको आर्तव कहते हैं।
और शायद मेडिकल लाइन में उसको डीएनए कहते हैं। तो वो जो आहार है वो उपलब्ध कराया माता पिता ने नेचुरल वे, और ये वैज्ञानिकों ने वही स्थिति लेबोरेटरी में प्रयोगशाला में बना दी। प्रयोगशाला में वही चीज उत्पन्न कर दी कि वो आहार उपलब्ध करा दिया, लेकिन जीव तो बाहर से आता है, जीव बाहर से ही आता है। ये आपको मालूम है कि आयुष बंद के समय आपको बताया गया था कि आयुष बंद के समय 6 बातें निर्धारित होती हैं और आयुष बंद के बिना मृत्यु होती भी नहीं। जब मृत्यु से पहले आयुष बंद तो होगा ही होगा, और मृत्यु होते ही वो जीव वहां से जहां उसने उस आयुष का बंद किया है, जिस जिस के आधार पर वैसे स्थान पर वो स्वतः पहुंच जाता है और वहां जाकर वो जन्म लेता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि माता पिता ने वो स्थान उपलब्ध कराया या वैज्ञानिकों ने वो स्थान दे दिया, लेकिन जीव तो बाहर से आया। जीव की रचना नहीं करी, आत्मा की रचना नहीं की। और यदि हम मान लें कि आत्मा की रचना वो कर सकते हैं, तो उसको मरने से क्यों नहीं बचाते? अगर जन्म दे सकते हैं तो मरने में भी रोक होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, मृत्यु तो अवश्यम है। और फिर दूसरी बात है कि अगर हम पूर्व जन्म को नहीं मानते तो ये उत्तर आपको कैसे मिलेगा कि जन्म लेते ही कोई तो गरीब परिवार में पैदा हो रहा है, कोई अमीर में पैदा हो रहा है, कोई धार्मिक परिवार में आ रहा है, कोई पापी परिवार में आ रहा है। ऐसे भेद है तो क्यों है? कोई स्वस्थ है, कोई निर्बल है, कोई रोगी है, कोई निरोगी है, कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई काला है, कोई गोरा है, ऐसे भेद है। तो वो जन्म लेती वो भेद क्यों हुए? उसका कारण बताइए। वो नहीं बता सकते। तो कारण है उनके कर्म, और कर्म जन्म लेती थोड़ा किए है उन्होंने, जन्म लेने से पहले ही कर्म है वो। इसका अर्थ क्या हो कि पूर्व जन्म भी है। बिना पूर्व जन्म के माने आप इसका स्पष्टीकरण दे ही नहीं सकते। पूर्व जन्म हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, पूर्व जन्म है। जब पूर्व जन्म तो उससे पहले भी है, उससे पहले भी, उससे पहले भी है। तो इस तरह से अनादि काल से मैं जन्म मरण कर रहा हूँ। यही सबसे पहले शुरू में हमने जो कक्षा ली थी उसमें यही बात का चर्चा हुई थी कि मैं अनादि काल से जन्म मरण कर रहा हूँ, और इस लोक का कोई एक परमाणु जितना भी स्थान नहीं है जहां पर मैंने अनंत बार जन्म मरण नहीं किया, और हर गति योनि में गया, और जितने भी शरीर धारण किए हर शरीर के साथ संबंध भी बनाए। ये नहीं कि इसी जन्म में संबंध बनाए, पहले भी बने, उससे पहले बने, उससे पहले बने। इसका अर्थ निकलता है कि इस लोक में जितने भी जीव हैं वो सब मेरे हर तरह के संबंधी बन चुके हैं, और मैं भी उन सबका हर तरह का संबंधी बन गया। ये है हमारा जैन दर्शन। तो अब ये द्रव्यत्व गुण से जो ये षट द्रव्य हम कर रहे हैं, इससे इसी बात का निर्णय होगा कि कौन पूर्ण सत्य है और कौन सा नहीं है। और ये जो चार्वाक मत है जिसमें वो पूर्व जन्म या पश्चात जन्म नहीं मानते, ये भी मिथ्या है। क्योंकि कर्म है तो कर्म है, तो इसका मतलब पूर्व जन्म है। जब कर्म को माना तो पूर्व जन्म को ही मानना पड़ेगा, और उसके आधार पर पश्चात जन्म बाद में भी जन्म है। जब तक कर्म है, कर्म रहित होगा तो वो मोक्ष है। तो इस तरह से ये चार्वाक दर्शन भी काफी लोगों में भ्रम पैदा कर रहा है, और ये इसलिए कि हम उसकी गहराई में जाते नहीं और अपने दर्शन को समझते नहीं। अब इसी प्रकार से एक और भी दर्शन है, और इन अन्य दर्शनों से हम प्रभावित हो रहे हैं। प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि अधिकतर हमारी संगत जो है वो अन्य दर्शनियों के साथ है, और उनके प्रभाव में हम आ जाते हैं। अब देखिए, एक अगला जो मैं बता रहा हूं वो है, उसका नाम नियतिवाद। नियति यानी भाग्य कह लो, पुरुष जो उसका जो कर्म है उनका फल वो नियति कहलाता है। तो नियति
का कॉन्सेप्ट यानी इसका अर्थ क्या है कि वो इसके प्रणेता थे गोशालक। उनका कहना है कि एक शक्ति है नियति नाम की, वो परमात्मा को ईश्वरवाद को नहीं मानते, लेकिन एक तीसरी शक्ति, ना तो मैं हूं ना वो परमात्मा, एक तीसरी शक्ति है नियति, जो आपके कर्म के फल को निर्धारित करती है। अर्थात आपको कुछ भी पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है, जो नियति करेगी निर्णय उसी के अनुसार आपका फल मिलेगा। और आप ये जानते हैं कि परिश्रम तो हम बहुत करते हैं लेकिन फल उसके अनुसार मिलता नहीं, तो ठीक है, ऐसा ही होना था। होनहार कह लो, उसको नियति कह लो, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमारे व्यवहार में बोलने चलने में भी आती हैं। और इसके पीछे कारण क्या था कि गोशालक जो है, नाम आपने सुना हुआ है, भगवान महावीर के साथ वो लगभग 6 वर्ष तक रहा। भगवान महावीर तो मौन थे, क्योंकि जब तक उन्होंने एक संकल्प लिया था कि जब तक उनको केवल ज्ञान नहीं होता वो मौन रहेंगे, और ये शुरू में ही भगवान महावीर के साथ साथ चला। और कुछ शरारती स्वभाव का कुतूहली था, और ऐसे ऐसी कई घटनाएं होती थी कि लोग फिर उसको मारने के लिए आते थे, मार भी खाते थे ये। और फिर जब पता लगता है कि भगवान महावीर के साथ है शिष्य, तो वो छूट भी जाते थे, उनका शेल्टर लेकर बच भी जाते थे। लेकिन कई जगह पर उन्होंने ऐसी ही घटनाओं का वर्णन आता है, मैं सब घटनाओं को नहीं ले रहा, कुछ घटनाएं ऐसी भी थी, जैसे उदाहरण के तौर पर एक वन में कोई ऋषि, वैश्यायन नाम के ऋषि थे, वो तप कर रहे थे, अतापना ले रहे थे, बहुत गर्मी में धूप में खड़े, धूप में अतापना ले रहे हैं। तो उनके जटाओं में से जुएं जो है ना, वो गर्मी के कारण वहां से बालों में से निकलकर नीचे गिर रही थी। जब नीचे गिर रही थी तो नीचे धरती बहुत ज्यादा तपी हुई थी, तो मर रही थी, तो वो उठाकर फिर अपने सिर में रख लेते कि भी ये मर ना जाए, जू को बचाने के लिए। और उस दृश्य को देखकर गोशालक ने क्या करे, कैसा ऋषि है, अरे तू ऋषि है कि जुओं का घर है। अब एक बार कहा, 2 बार कहा, वो मौन अपने ध्यान में चल रहे हैं, और बार बार कहने से 3 बार फिर कहा कि भाई अरे तू सन्यासी है या कोई जुओं का घर है। तो ऐसा सुनकर उनको क्रोध आया। अब वो लब्धिधारी थे, उनके पास तेजो लब्धि थी, तो क्रोध में आकर उन्होंने वो तेजो लब्धि छोड़ी, यानी मुंह से अग्नि छोड़ी। वो अग्नि जो है वो उस गोशाले की तरफ आ रही है, और गोशाले भाग रहे होते, भगवान बचाओ, भगवान बचाओ। भगवान ने देखा उनके पास शीतल लेशिया थी, उन्हें शीतल लेशिया का प्रयोग किया, और वो जो तेजो लेशिया थी वो निरस्त हो गई। ये समझ लीजिए जैसे कि आज आप कई वो कथानकों में या महाभारत में या रामायण में आपने दृश्य देखे होंगे, एक तरफ से अग्नि बाण चल रहा है और दूसरी तरफ से वर्षा बाण चला रहे हैं, और दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। लगभग ऐसी ही एक कोई उस प्रकार की भी थी तेजो लेशिया और तेजो लब्धि के अनुसार, और वो भगवान के पास शीतल लेशिया, और दोनों एक दूसरे को यानी काउंटर कर दिया उन्होंने। ये घटना हुई। अब इस घटना के बाद वो ऋषि तो समझ गए कि ये भी बहुत है, तो उन्होंने अपनी क्षमा याचना की कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर अब गोशालक जो है वो भगवान महावीर से पूछते हैं कि भगवान, क्या मैं भी ऐसी तेजोलब्धि प्राप्त कर सकता हूँ, मुझे आप विधि बताइए। अब उन्होंने सहज में बता दी कि भी ऐसे है, इसके लिए 6 महीने बेले बेले तप करना पड़ता है, और तप में उपवास में पानी भी नहीं, बाकी जो वास्तव में उपवास है वो बिना पानी के ही है, चारों आहार का त्याग। और पारने में सिर्फ 1 मुट्ठी उड़द के बाकले और 1 चूली, यानी 1 हाथ में जितना पानी आ जाए उतना पानी पीना है, और फिर उपवास। यानी पारने में सिर्फ इतना ही लेना है, 1 मुट्ठी उड़द और 1 चूली पानी। और ऐसा उन्होंने 6 महीने वो तप किया, और वो लब्धि प्राप्त हो गई।
अब उसका टेस्ट करने के लिए कि मेरे पास लब्धि आ गई है, और एक महिला पानी भर रही थी, उस पर छोड़ दी और तुरंत भस्म हो गई। तो इस प्रकार से कहीं किसी घर पे जाते, पूछते भिक्षा के लिए कि भोजन, तो नहीं है, अच्छा ऐसा है, वो लब्धि छोड़ी और गाड़ी चला दिया। इस प्रकार से कई तरह की ऐसी ऐसी हरकतें हुई, उसकी तरफ हम नहीं जा रहे। और एक बार ऐसे हुआ कि भिक्षा के लिए गौशाला जा रहे हैं, तो पूछा भगवान से कि आज मुझे भिक्षा में क्या मिलेगा। भगवान 3 ज्ञान के धारक थे, और कहा कि आज तो तुम्हें बासी, ये जो खट्टी लस्सी जो है ना, जो छाछ होती है वो, और एक खोटा सिक्का मिले। अब वो कहते दिखूंगा कैसे होगा। वो गए और एक घर में देखा खीर बन रही थी। वो हांडी में ना, ये जो मिट्टी की हांडी होती है, उसमें खीर बन रही थी। और वहां जाके खड़े हो गए और उनको कहा कि इसको अच्छी तरह से बांध के रखना, तो टूट ना जाए। तो उसको शंका थी कि ये खीर कहीं मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, और उन्होंने अच्छी तरह बांध दी। और फिर क्या हुआ, जैसा होना था कि भाई वो गर्मी से मटका जो था, वो हांडी फट गई और खीर नीचे गिर गई, और उसको मिली नहीं, बेचारा रह गया ऐसी। और घर वालों ने सोचा कुछ ना कुछ तो दे दो, चलो क्या है, वो छाछ पड़ी थी वो दे दी, और एक दक्षिणा में एक सिक्का दे दिया, वो भी खोटा। तो ऐसा देखकर हुआ कि इसका मतलब मैंने तो पुरुषार्थ किया था, मुझे खीर मिलनी चाहिए थी, और मिली ये छाछ, खट्टी छाछ, और खोटा सिक्का मिला। तो इसका मतलब पुरुषार्थ का कोई महत्व नहीं है। फिर ऐसी एक और घटना घटी कि चलते चलते बिहार में रास्ते में देखा एक पौधा था, तिल का पौधा, और भगवान से पूछा गया, भगवान इस पौधे पर कितने बीज लगेंगे, यानी कितने फूल आएंगे इस पर। उन्होंने कहा शायद में बोलते कि 7 होंगे। ये सुनकर वो गौशालिक थोड़ी देर वहां रुका, 2 कदम पीछे हटा, और वो पौधे को उखाड़ा और फेंक दिया। चल दिया आगे, चलते गए। और फिर कभी कुछ महीनों के बाद उसी मार्ग से दोबारा आए, तो देखा अरे ये तो पौधा वहां खड़ा है। हुआ क्या कि पौधा जहां फेंका उखाड़ा, वहां पर जगह गीली थी, और कोई गाय वगैरह का पैर खुर पड़ा, और वो पौधा सीधा खड़ा हो गया। और उसने वो देखा कि 7 ही बीज थे। तो इससे और भी उनको पक्का हो गया कि देखो मैंने तो पुरुषार्थ किया था कि ये पौधा ही ना रहेगा, लेकिन ये तो जो इसका मतलब नियति जो है वो तो होकर ही रहेगी। इस तरह से उनका ये जो मान्यता बन गई कि नियतिवाद आ गया, कि जो होनहार है वो ही होती है, पुरुषार्थ का कोई महत्व नहीं है। और आज भी हम अनेक घटनाएं होती हैं, उनके साथ हम नियतिवाद को जोड़ देते हैं। अब इसमें हम उदाहरण दृष्टांत नहीं ले रहे, लेकिन आप अपने आप समझ सकते हैं कि हम कहाँ कहाँ ये कहते हैं भाई ऐसा ही होना था, होनहार को कौन टाल सकता है, नियति को कौन टाल सकता है। अब इस सिद्धांत को भगवान महावीर क्या कहते हैं, महावीर कहते हैं नियति को मैं भी मानता हूं। नियति को मैं भी मानता हूं। नियति कहते किसको है कि अब से पहले जो मैंने कर्म किए हैं, जो मेरे साथ लगे हैं, वो अपना फल देंगे कि नहीं देंगे। जब भी उसका समय आएगा, जो स्थिति पूरी होगी, तो वो कर्म अपना फल देता है, और फल जो है वो मेरे किए के अनुसार ही है। इसका मतलब क्या होगा, नियति बनाने वाला कौन हुआ, वो मैं ही हुआ। मैंने ही पूर्व में या पूर्व जन्म में जो कर्म बांधे हैं, उसका फल रूप नियति मेरे सामने आ रही। तो इसमें भगवान ने क्या कहा कि उस नियति को कोई मैं भी नहीं बदल सकता। नियति, अब यहाँ पर तो देखिए सिद्धांत की बात कि भगवान तीर्थंकर परमात्मा कह रहे कि तुम्हारी नियति को मैं नहीं बदल सकता। कई बार आपने सुना होगा, ये भी आता है कि भगवान कह रहे हैं, तीर्थंकर कह रहे हैं कि तुम्हारे किसी कर्म को कम अधिक आगे पीछे मैं नहीं कर सकता। लेकिन साथ में एक बात और महत्वपूर्ण बताई कि इस नियति को निष्फल करना हो तो तुम कर सकते हो। कौन?
जिसकी नियति है वो उसको निष्फल कर सकता है। अब ये विधि बताई उन्होंने। विधि कैसे? कि नियति के अनुसार वो कर्म अपना फल देगा, और कर्म फल देता है तो उसके लिए निमित्त अवश्य आता है। निमित्त मतलब कोई ना कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थिति या परिस्थिति ऐसी बनती है कि वो कर्म उसके द्वारा फल मिलता है। जैसे मान लो आपका कोई क्रोध मोहनीय का उदय आया, आपने ऐसा कर्म किया कि आपको क्रोध आएगा, लेकिन उसके लिए कोई कारण चाहिए ना, वो निमित्त आएगा। कोई निमित्त आया, आपको आके गाली देगा, अरे कैसा है तू, और उस निमित्त ने केवल आपको उकसाया, आप क्रोध करेंगे। अगर क्रोध करेंगे तो निमित्त तो कामयाब हो गया, और वो कर्म भी सफल हो गया। लेकिन यदि उस समय आप थोड़ा चिंतन करें कि क्रोध तो मेरा स्वभाव ही नहीं है, मैं तो वीतरागी स्वभाव का हूं, मेरा तो मात्र जानना देखना है, ये तो मेरा पर भाव है, तो मैं क्रोध क्यों करूं? अब वो नियति के अनुसार जो निमित्त आया था, निमित्त आपसे क्रोध करवाना चाहता था, और आप ना करें तो नियति निष्फल हो गई। ठीक है, ये नियति को निष्फल करने का तरीका है, और कितने अनेक अनंत जीवों ने ऐसा किया है। गजसुकमाल नियति देखा जाए तो एक दिन जब भगवान अरिष्ट नेमि के पास गए, ज्ञान हुआ, भेद विज्ञान हुआ कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, शरीर आदि नहीं, तो निर्णय किया कि मैं दीक्षा लूंगा। और अब घर में माता पिता ने बहुत समझाया, भाई कृष्ण जी ने समझाया कि आप यही सुख भोगो, अभी छोटी उम्र है। नहीं तो फिर अच्छा ऐसा तो करो, एक दिन आप सिंहासन पर तो बैठो। अब देखिए उसके लिए मौन हुए, कैसे हुए? तो उन्होंने उन गजसुकमाल को राज सिंहासन पर, यानी एक तरह से त्रिखंडाधिपति बना दिया। तो कृष्ण जी 3 खंड के अधिपति थे। तो उस समय कौन सा कर्म उदय आया? साता वेदनी। और उस साता वेदनी कर्म ने निमित्त खड़ा किया, लेकिन क्या उसका उन्होंने उसी प्रकार से वर्तन किया? अब देखिए, जब वो सिंहासन पर बैठे हैं तो कृष्ण जी नीचे बैठकर पूछते हैं कि हे त्रिखंडाधिपति, आप अपना आदेश फरमाए, आज्ञा फरमाए। तो उस समय तो वो त्रिखंडाधिपति हैं, 3 खंड के, भरत क्षेत्र का आधा भाग। और तब उन्होंने क्या आज्ञा फरमाई कि आप नापित को बुलाओ, नापित अर्थात नाई, और मेरी दीक्षा की तैयारी करो। ये आदेश हुआ। अब देखिए कि वो कर्म उदय में आया था जो अत्यंत साता वाला था, लेकिन उसके अनुसार जो निमित्त भी आया, लेकिन उस निमित्त के अनुसार उन्होंने वर्तन नहीं किया, तो वो कर्म निष्फल हो गया। अगले दिन दीक्षा ली। दीक्षा के बाद शाम के समय वो ध्यान, विशेष ध्यान के लिए 12वीं प्रतिमा के लिए आज्ञा लेकर शमशान, महाशमशान में आकर ध्यानस्थ हो जाते हैं। और उस समय क्या हुआ कि शाम के समय सोमेल नाम का एक ब्राह्मण, जो वन से समीरा इकट्ठी करके ला रहा था, हवन के लिए लकड़ियां ला रहा था, और रास्ते में शमशान में देखा कि गजसुकमाल मुनि बने हुए वहां ध्यान में खड़े। अब उनको देखकर उनमें इतना क्रोध आया, अरे इसकी शादी तो मेरी बेटी से होनी थी, सोमा नाम की बेटी थी, और वो तो अब विधवा हो गई, ये तो मुनि बन के बैठ गए। और अब उनके इतना क्रोध जगा कि वो आपे से बाहर, और एक मिट्टी, गिल्ली मिट्टी उठाई और गजसुकमाल के सिर पर रख के, पाल बांध के उसके ऊपर जलते हुए अंगारे रखे, आगे अंगारे रखे और चलते हुए। इस समय देखिए कि कौन सा कर्म उदय आया? बहुत ही अधिक असाता वेदनी कर्म, और निमित्त भी आया सोमेल नाम से। अब यहां पर उन्होंने उस निमित्त के अनुसार वर्तन या वेदन किया या नहीं किया? उपयोग कहां पर था उनका? आत्मा में। आत्मा में उपयोग है तो बाहर नहीं हो सकता, अगर बाहर उपयोग है तो अंदर नहीं हो सकता।
उस समय उपयोग उनका आत्मा में था, शरीर पर नहीं था। तो शरीर में प्रदेश वेदन हो रहा है, शरीर जल रहा है, लेकिन उसका अनुभव उन्होंने नहीं किया। अनुभव करते तो सहन हो नहीं सकता, ये तो असंभव है, लेकिन अनुभव किया ही नहीं, क्योंकि उनका उपयोग उस समय अपने अंदर भीतर आत्मा में लीन थे। तो वो नियति आई, कर्म का फल आया, लेकिन उसका उन्होंने चखा ही नहीं, यानी उसका वेदन नहीं किया, और नियति निष्फल होगी, कर्म निष्फल हो गया। तो ये है नियतिवाद, कि भगवान कहते हैं नियति को तो मैं भी मानता हूं, और नियति अपना फल देती है, और मैं उसको बदल नहीं सकता, लेकिन तुम चाहो तो बदल सकते हो। ये इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। और ऐसी बहुत सारे दृष्टांत है कि हम नियति को मानने लग जाते हैं, कि देखो बच्चे ने सारा साल बड़ी मेहनत करी, बहुत पढ़ाई करी, लेकिन वो परीक्षा वाले दिन वो उसको बुखार हो गया। देखो नियति कैसी है, होनहार ऐसी है। अच्छा, परीक्षा भी दे दी, जांचने के लिए आजकल तो कंप्यूटर सिस्टम है, लेकिन पहले मास्टर जी ने जांच की, और एक समय उनका जांचने के लिए अच्छे मूड में थे, जैसे थे, नंबर एक को अच्छे दे दिए। दूसरे उसकी कॉपी आई तो उसमें उसका कोई स्थिति उल्टी थी, और उसमें एक आध नंबर काट लिया। अब वो देखिए इतनी मेहनत करी थी, बस एक आधे नंबर से रह गया। नियति ऐसी, होनहार ऐसी थी। बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती है, तो हम सहज में मान लेते हैं कि पुरुषार्थ का कोई महत्व नहीं है, लेकिन भगवान महावीर का सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट है कि पुरुषार्थ ही है जो आपके हाथ में है, बाकी चीज तो पूर्व से निर्धारित है। अगर ये पुरुषार्थ पर ना, अगर हम इसको पुरुषार्थ को नकार दें, तो अगर पुरुषार्थ कुछ करना ही नहीं है, नियति को मान लेते, तो फिर आप एक प्रश्न उठ सकता है, आप तो उत्तर इसको ढूंढो कि भगवान को बोध क्यों देते हैं। भगवान कहते हैं ना कि हे जीवो, जन्म मरण ही दुख है, इस जन्म मरण से छूटने का उपाय हिंसा मत करो। तो ऐसा बोध देते हैं ना कि तुम एक शुद्ध आत्मा हो, शरीर नहीं हो, शरीर आदि भिन्न है, आत्मा भिन्न है। ये इस तरह का बोध देकर अपने आप का ज्ञान भान करवाते हैं। तो यदि पुरुषार्थ को हम नकार देते हैं, तो फिर बोध देने की भी आवश्यकता नहीं है। इस तरह से ये सिद्धांत भी हमारे जैन दर्शन के अनुकूल नहीं है। तो ये मुख्य मैंने आपके ये षट द्रव्य के अंतर्गत ही इनकी चर्चा विशेष इसीलिए करी थी कि षट दर्शन को समझे बिना इन दर्शनों को भी नहीं समझ सकते। षट द्रव्य जो थे, और षट द्रव्य को समझाने के लिए ही पहले द्रव्य की परिभाषा बताई है। और द्रव्य में ये आपके सामने जो स्क्रीन आ रही है, ये 6 महत्वपूर्ण उसके सामान्य गुण है कि द्रव्य त्रिकालिक होता है, अस्तित्व है उसका वस्तुत्व गुण है, यानी उसका अपना अपना कार्य है, और कोई भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य कर नहीं सकता। और फिर द्रव्यत्व गुण है, वो भी आप समझ गए होंगे कि द्रव्य गुण पर्याय या पर्याय उत्पन्न होता है, व्यय होता है और ध्रुव रहता है। और फिर प्रमेयत्व गुण है, यानी जिसको जाना जा सकता है। प्रमेय का अर्थ होता है थ्योरम, ज्योमेट्री में गणित में होती है थ्योरम, यानी कि जिसको प्रूव किया जा सकता है, जाना जा सकता है, वो प्रमेयत्व गुण है। और फिर अगुरु लघुत्व गुण, अगुरु लघुत्व, आ शब्द जो गुरु के साथ भी है, लघु के साथ भी है। ना तो बड़ा हो सकता है, ना छोटा हो सकता है, ना अधिक हो सकता है, ना कम हो सकता है। क्या? उसके गुण। जिस द्रव्य का जो गुण है वो ना कम हो सकता है, ना ज्यादा हो सकता है। जैसे धर्म द्रव्य का गुण है गति में सहायक, और ये गुण उसमें से डिलीट नहीं हो सकता। डिलीट हो गया तो द्रव्य नहीं रहेगा। और किसी और द्रव्य का गुण इसमें जोड़ दिया जाए कि इसमें अवगाहना गुण भी आ जाए, वो नहीं हो सकता। या इसमें जानने का गुण आ जाए, वो भी नहीं हो सकता। यानी और कोई गुण इसमें बढ़ा नहीं सकते और कोई घटा नहीं सकते। इसको कहते हैं अगुरु लघुत्व गुण। और एक है प्रदेशत्व गुण, कि प्रदेश कहते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वॉल्यूम। हर द्रव्य का जो वॉल्यूम है उसको जानने के लिए छोटा यूनिट, उसको हम कहते हैं प्रदेश।
तो 1 यूनिट तो होगा ही होगा। अगर 1 भी नहीं है तो वॉल्यूम 0 है, तो वो द्रव्य कहां से एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। इसका अर्थ हुआ कि हर द्रव्य के अंदर प्रदेश तो होंगे ही होंगे, चाहे वो 1 है, चाहे संख्यात है या असंख्यात है या अनंत है। और प्रदेश है तो उसका आकार भी होगा, उसकी अवगाहना भी होगी। वॉल्यूम है तो वो वॉल्यूम है, तो इसका मतलब अवगाहना है उसकी, इसी को तो हम अवगाहना कहते हैं। तो प्रदेश हर द्रव्य में है, चाहे वो धर्म द्रव्य है, उसका आकार है जो पूरे लोक का आकार है, अधर्म का वही आकार है, आकाश का तो अनंत है। ऐसी काल में एक ही प्रदेश है, काल एक ही प्रदेशी है। तो एक प्रदेश का मतलब वो, क्योंकि काल का एक यूनिट दूसरे यूनिट से मिलता नहीं है। और ऐसे पुद्गल जो है वो अनंत प्रदेशी है, उसमें तो एक सुई की नोक पर भी अनंत पुद्गल आ जाते हैं। और पुद्गलों में परमाणु अकेले भी हैं, जुड़े हुए भी हैं, स्कंद भी है, लेकिन कभी भी एक स्थिति में रहते नहीं। एक परमाणु अनंत काल तक अलग नहीं रह सकता, कभी ना कभी किसी से जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो इस रीति से हम कहते हैं कि पुद्गल अनंत प्रदेशी है, अनंत प्रदेश पुद्गल के हैं। ऐसे ही जीव भी अनंत प्रदेशी है, यानी जीव है असंख्यात प्रदेशी, यानी जीव के जो प्रदेशों की संख्या है वो असंख्यात है। जितनी लोक की है, जितनी धर्म की है, जितनी अधर्म की, उतनी ही जीव की भी प्रदेशों की संख्या है। यानी कहने का अर्थ क्या है कि हर द्रव्य में प्रदेश तो है ही, चाहे वो मूर्त है चाहे अमूर्त है। तो इसलिए मूर्त है तब भी आकार तो होगा, और अमूर्त है तब भी आकार होगा। ये बात हमने पिछली बार भी कही थी कि जीव यानी वो द्रव्य है, हर द्रव्य का आकार होगा, मूर्त भी हो सकता है, अमूर्त भी हो सकता है। तो आत्मा तो अमूर्त है, तो आत्मा यानी जीव का आकार भी है। वो बात भिन्न है कि जब तक हम संसार में हैं हमारा आकार बदलता रहता है, हमारी अवगाहना बदलती रहती है। अगर हम चींटी के योनि में गए तो चींटी जितना आकार हो गया, अगर हम हाथी बने तो हाथी जितना आकार हो गया। ऐसे ही आकार जो है वो हमारे संसार में रहते हुए आकार तो बदल रहे हैं। लेकिन जब सिद्ध हो जाते हैं, निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं, उस समय शरीर अंत हो जाता है, शरीर के बिना आकार बदल नहीं सकता। उस समय उनकी अवगाहना अटल हो जाती है, वो अटल अवगाहना है। तो इस प्रकार से ये आज आपको पुनः वही द्रव्य के सामान्य गुणों के अंतर्गत ये कुछ बातें बताई हैं। और अभी छठ द्रव्य की बात तो फिर भी रह गई, वो अगली बार हम नेक्स्ट मीटिंग आपकी होगी बुधवार को सुबह 7:10 पर। और इस बीच में कोई और अगर आपकी शंका है तो उसको आप अंशुल भाई से संपर्क करके उनको आपने व्हाट्सएप करके कैसे भी करेंगे, हम प्रयत्न करेंगे पूरा कि आपकी शंका समाधान हो। और इसके साथ ही गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो धमो मंगलम। चत्तारी लुगुत्मा, अरिहंता लुगुत्मा, सिद्धा लुगुत्मा, साहू लुगुत्मा, केवली प्रणतो धमो लुगुत्मो। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणम पवज्जामि। 4 मंगलिक, 4 उत्तम, 4 शरणा और न शरणा कोई जो भक्त प्राणी आदरे। सही